कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें हम लोग कोर्स का इंसर्ट का काम किए थे। और कोर्स इंसर्ट में अभी हम लोग लगाएंगे इमेज लगाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो डेटा कोर्स इमेज का उठाना होगा, और डेटा जब इमेज का आ जाएगा मेरे पास तो उससे ना फिर आगे का काम करेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि कैसे करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे एक इमेज वर्क के लिए जगह बना लेते हैं। इमेज वर्क मान लीजिए, और लेट यहाँ पे मान लीजिए इमेज नाम का वेरिएबल है, और इसमें फॉर्म डेटा से उठा लेते हैं डेटा, फॉर्म डेटा डॉट गेट, और ये नाम इमेज, ये नाम लिखते हैं हम लोग इनपुट टाइप के नाम के अकॉर्डिंग। तो देखो इनपुट टाइप का जो नाम है वो है इमेज, ठीक है। ये देखो इमेज, इसी को नाम को यहाँ पिक किया है और यहाँ पे इमेज स्टोर हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है इसको एरे बफर करने के लिए। तो लेट इस तरह से करना है, बाइट्स, ठीक है, अवेट, और लिखेंगे इमेज जो वेरिएबल है वो, और उसका लिखेंगे एरे बफर। इस तरीके से ये एरे बफर बनके तैयार हो गया। इसके बाद हम लोग एक बफर वेरिएबल बनाएंगे, बफर इज इक्वल टू बफर इंपोर्ट करना है, ठीक है, बफर डॉट फ्रॉम, और ये बाइट वाला वेरिएबल इसमें डाल देना, ठीक है। और जो लास्ट काम वो ये है कि हमको इसका एक पाथ बनाना होगा, कहाँ इसको बेसिकली कहाँ पे अपलोड कराना है, किस फोल्डर में डालना है वो चीज़। तो हम लोग $/पब्लिक यानी पब्लिक फ़ोल्डर, ये जो फोल्डर आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये फ़ोल्डर है, इसको $/ यानी कि पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जाना है, और पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो है कॉमा लगा देना है, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कोर्स इमेज, इस तरीके का नाम, इमेजेस इस तरह से नाम होगा। और इसके अलावा लास्ट में नाम जोड़ देना है जो भी फाइल का नाम है, तो बेसिकली इमेज डॉट नेम, ठीक है। तो इमेज का जो नाम होगा उसको एक्सेस कर लेना है, और पाथ बन के तैयार हो गया। अब हम लोगों को राइट करना पड़ेगा, यानी कि फ़ाइल क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए राइट फाइल फंक्शन यूज़ करेंगे, और राइट फाइल में पाथ बताना पड़ता है और बफर बताना पड़ता है, बस इतना ही। तो बेसिकली आप ये जो 4 लाइन कोड देख रहे हैं, ये इमेज को किसी फ़ोल्डर में अपलोड करने के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर में, कोर्सेस इमेज के अंदर। तो ये बेसिकली एक बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं बफर फंक्शन, तो इंपोर्ट करेंगे इसको राइट फाइल को, ठीक है। तो राइट फाइल इंपोर्ट राइट फाइल फ्रॉम, ठीक है। और fs मतलब होता है फाइल सिस्टम, उसका प्रोमिसेस से निकाल के हम लोग ये इंपोर्ट कर लेंगे। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे कुछ फ़िलहाल नहीं चाहिए, बाकी सब वो रहता है। हाँ, एक चीज़ है कि जॉइन फंक्शन चाहिए होता है, जॉइन फंक्शन हम लोग नीचे यूज़ किए हैं, जॉइन फ्रॉम पाथ, ठीक है। पाथ मॉड्यूल पहले से रहता है, इंस्टॉल नहीं करना है, आपका ये वाला जॉइन फंक्शन वर्क करेगा। तो ये जो इमेज फाइनली मेरे पास आया है, उसके लिए लिखेंगे इमेज कॉलन और इमेज डॉट नेम। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास जो इमेज प्रॉपर्टी में मॉडल बनने के टाइम में इमेज का जो नाम है वो स्टोर हो जाएगा बेसिकली। तो ये बहुत आसानी से हमको लगता है कि अब इंसर्ट हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम मेरा है फॉर्म ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेस्टिंग, ये टेस्ट ही कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ इसका एक छोटा सा काम चेंज करना था, वो ये है कि मेरा जो फॉर्म है ये वाला इनपुट टाइप, इसको फाइल कर देना है, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल क्यों करना है, ताकि इसमें फ़ाइल अपलोड कर सके, ठीक है। अभी तो URL मांग रहा था, फाइल अपलोड कर सके। फिर से दोबारा से ड्यूरेशन इमेज URL, अब ये इमेज URL नहीं है, इमेज है। कोई भी एक इमेज को ट्राई करते हैं और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। देखिए बफर फ्रॉम का स्पेलिंग गलत हो गया, यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये देखिए यहाँ पे गलती हो गई। तो ये एरर बता रहा था, मैंने चेक कर लिया। अब हमको दोबारा इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फीस डिस्काउंट इमेज अपलोड करते हैं, और यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है। ये देखिए नो सच डायरेक्टरी, ये तो एरर नहीं आना चाहिए था, नो सच डायरेक्टरी। अच्छा, शायद इसलिए क्योंकि ये पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर में फ़ोल्डर नहीं बना हुआ है कोर्स इमेजेस।
ठीक है, शायद इसलिए ऐसा दिक्कत। दोबारा ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए इंसर्ट भी हो गया और कॉल भी हो गया। ठीक है, तो ये कॉलिंग भी हो गया है और इंसर्ट हो गया, ये बात दिखा दिया इसने। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेरा डिस्क्रिप्शन का कॉलम नहीं दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ठीक है, तो वापस से देखते हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ है, अच्छा ठीक है। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फीस, ड्यूरेशन, इमेज और कैटेगरी आईडी, ये इंसर्ट हो चुका है मंगो डीबी में। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए इसमें 1 डेटा दिखा रहा है और यहाँ रिफ़्रेश करके देखोगे तो ये देखो 1 डेटा दिख रहा है। तो सब जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो आ रहा है। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और करना, वो ये है कि जब हम लोग है ना, जब हम लोग कोर्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद है ना मेरे कैटेगरी में, कैटेगरी मॉडल में इस जगह पे कोर्सेज में वो एक पुश हो जाए। ठीक है, तो वैसा कैसे करेंगे, ठीक है वो देखते हैं। तो हम लोग को कैटेगरी के मॉडल में कोर्स का एरे बनाए थे, उसमें हम लोग डेटा कैसे डालेंगे, यानी मेरा कहने का मतलब है कि कोर्स का इन्फॉर्मेशन इसमें कैसे डालेंगे ताकि पता चले कि किस कैटेगरी में कौन कौन सा कोर्स है। तो जब हम लोग अपना कोर्स इंसर्ट कर रहे होते हैं, जैसे देखो तुम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास ये कोर्स वेरिएबल है। ठीक है, इससे इसका आईडी निकाल लेते हैं। तो लेट कोर्स आईडी निकालने के लिए हम बस कोर्स डॉट अंडरस्कोर आईडी लिखेंगे, ये निकल जाएगा। इसके बाद हम एक चलाएंगे कैटेगरी अपडेट का काम करेंगे, अवेट, और लिखेंगे यहाँ पे कोर्स कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, इजी हो गया, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो आईडी यहाँ पे बता देंगे कि किससे सर्च करना है। तो कैटेगरी से ऑफ कोर्स सर्च करना है। कैटेगरी मेरा जो डेटा आ रहा है वो आईडी ही आ रहा है। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट @push, और पुश करने के टाइम में ये मैंने देखा था यहाँ पे, देखो पुश और उसके बाद कोर्स जो कि कॉलम का नाम है, तो कोर्सेस कॉलन कोर्स आईडी। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट ज़्यादा यहाँ पे लगेगा मोटे मोटे तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं कैटेगरी में कोर्सेज़ को और ये पुश कर रहे थे, तो ये पुश भी हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो मेरा जो यहाँ पे एक लिस्ट है कैटेगरी के पास एरे के फॉर्म में, वो बन के तैयार हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ये डेटा मान लो मैंने इंसर्ट किया और ये यहाँ पर मैंने कुछ ड्यूरेशंस डाल दिए, ये इमेज डाल दिया। ठीक है, मैं कैटेगरी चूज़ कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट में इंसर्ट हुआ। तो जब अब मैं कैटेगरी देखूंगा वेब डेवलपमेंट का, आपको दिखाता हूँ। जब मैं कैटेगरी देखूंगा वेब डेवलपमेंट का तो उसमें डेटा होगा। देखिए वेब डेवलपमेंट में 1 डेटा, तो ये आईडी एक्चुअल में देखो 549, ये आईडी एक्चुअल में अभी जो इंसर्ट हुआ है उसका आईडी है, देखो 549 है ना। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, लेकिन इसको बड़ा ध्यान से मेंटेन करना पड़ेगा कोर्स को। जब मैं डिलीट करूँ तो ये एरे से डेटा डिलीट भी हो जाए साथ में साथ, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे काम तो मेरा एकदम आराम से हो गया। यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने अवेट नहीं लगाया था यहाँ पे। तो इससे पहले जो वीडियो में मैं आपको बता रहा था उसमें डेटा ये फेच नहीं कर पा रहा था, तो अवेट लगाया तो ये सॉल्व हो गया और मेरा डेटा रीडायरेक्ट कर रहा है। तो चलिए यहाँ तक तो एकदम अच्छा से काम कर रहा है, और इवन मेरा कॉलिंग भी अच्छे से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कॉलिंग हो रहा है, बट ये अप्रूव और डिलीट बटन को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो इसकी कॉलिंग मतलब कोर्स, कॉलिंग की कोर्स को अप्रूव बटन को हटा देना है। ठीक है, और ये डिसेबल अनेबल करके इसका बटन का नाम हो जाएगा। ठीक है, और ये टेक्स्ट की जगह पे बीजी कलर कर देते हैं इसको, और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। जैसे टेक्स्ट वाइट कलर का होगा, PX2, PY3, PY1 और राउंडेड। ठीक है, इस तरीके से देखिए बड़ा अच्छा सा बटन दिख रहा है अब। तो हम लोग ये बटन बना लिए ताकि ये बटन अच्छे से दिखा सकें। ड्यूरेशन कैटेगरी, तो आप नोटिस कर सकते हैं कॉलिंग के टाइम में यहाँ पे इमेज इस तरह से दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे। टाइटल के बाद ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के बाद फ़ीस है,
फ़ीस का नाम स्पेलिंग में फ़ी होगा, ठीक है, इसलिए फ़ीस नहीं आ रहा है। ये देखिए अमाउंट आ रहा है। तो बेसिकली कोर्स मेरा इंसर्ट हो रहा है और कॉलिंग भी हो रहा है। बाकी चीज़ें अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्शंस हैं जो बाद में हम लोग कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोगों को इसको कॉल करना पड़ेगा होम पेज पे, यहाँ पे, ठीक है। होम पेज पे यहाँ पे कॉल करना होगा, अपना कोर्सेज दिखाना होगा। तो हम ChatGPT को करते हैं क्रिएट कोर्स कार्ड कंपोनेंट विथ ग्रीड टेलविन CSS। तो वो मेरे लिए क्या करेगा, एक कार्ड बना देगा ताकि हम उसमें डेटा को अच्छे से दिखा सके, ठीक है। देखो, तो ये मेरे कार्ड बना के दे रहा है और इसी कार्ड के अंदर में हम लोग ये वाला लूप चलाएंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि होम पेज में या फिर कह सकते हो कि सुपर एडमिन से बाहर आकर पब्लिक ऐप पैनल पे हम एक UI बनाएंगे जिसका नाम होगा कोर्स कार्ड, ठीक है, कोर्स कार्ड .jsx RAFC। और आप इसको देख सकते हैं कि हम कोर्स कार्ड को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कोर्स कार्ड, ठीक है। ये इजी हो गया। इसी तरीके से हम लोग कोर्स सेक्शन नाम का एक और कंपोनेंट बना लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर में क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कॉपी करते हैं और इस जगह पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। देख ध्यान से कि छोटी ब्रैकेट, ठीक है। तो बेसिकली ये काम कर रहा है, देखिए। तो ये आसानी से हम लोग यहाँ पर कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉलिंग कैसे काम करेगा और डेटा कैसे आएगा, इन सब चीज़ों पे ज़रूर बात करना है। तो जितने भी कोर्सेस हैं वो हम यहाँ से प्रॉप्स से पास कर देंगे, ठीक है। प्रॉप्स से पास होकर यहाँ पे आ जाएगा। और चूँकि ये हमको ज़्यादा इसमें एक्शनेबल नहीं है और इसको इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। बाकी सब एज़ इट इज़ है। अब हम इस सेक्शन को एक पेज बना होम पेज में, आप देख सकते हैं ये मेरा होम पेज है और इस होम पेज में यहाँ पे अबाउट के सेक्शन से बाद में कोर्स सेक्शन करके इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद इसको असिंक्रोनस कर देना है, ASYNC, ताकि इसमें डेटाबेस को बुलाकर कॉल किया जा सके। तो अवेट DB कनेक्ट या कनेक्ट DB, इस तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिए और यहाँ पे कोर्सेस वेरिएबल बना लेते हैं और ये कोर्सेस वेरिएबल में लिखेंगे कोर्स मॉडल डॉट फाइंड, यानी हमको सब अभी फ़िलहाल चाहिए इसलिए फाइंड लगा देना, आगे में अवेट लगा देना। तो ये कोर्सेस तैयार हो गया। ये यहाँ पे पैरामीटर में पास कर देना, कोर्सेस कर दो। अब पैरामीटर में कोर्सेस पास कर दो, कोर्सेस इज इक्वल टू कोर्सेस, ठीक है। तो मेरा लगभग होम पेज पे डेटा कोर्स का आने लगेगा। मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए ये देखिए कोर्स का ये बॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये बॉक्स आ रहा है, बट इसका जो डेटा है वो उसको यहाँ तक तो पास कर दिए हैं, बस इसमें क्या चीज़ कहाँ दिखाना है ये बहुत ज़रूरी होगा। इसका SRC ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके SRC को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बैकटिक यूज़ करते हैं और बैकटिक यूज़ करेंगे और ये वेरिएबल के तौर पे यूज़ होगा, इसलिए हम इसको बैकटिक में डॉलर कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। अब ये आ गया ./public या /course images। तो आपको URL पूरा करना है। देखते हैं, देखिए इमेज आ गया, ठीक है। तो मेरा जो कोर्स सेक्शन है वो ठीक से काम कर रहा है। अब इसमें डिज़ाइन की बात है तो वो हम लोग बाद में भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। डॉलर का साइन यूज़ हो रहा है, हमको रुपी का सिंबल यूज़ करना है, इसलिए हम रुपी सर्च कर लेंगे, रुपी सिंबल सर्च कर लेंगे। रुपी सिंबल जो गूगल पे मिलेगा हम उसी को कॉपी करेंगे और कहीं ना कहीं लगा देंगे। ये देखो मैंने कॉपी कर लिया और ये डॉलर के जगह पे इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी है, देखो डॉलर की जगह पे वो आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मार्जिन की ज़रूरत है, तो हम ऑफ कोर्स इस चीज़ को यहाँ पर एक चीज़ देखा है मैंने, हीरो में मैंने नहीं डाला था, लेकिन अबाउट का जो सेक्शन था उसमें मैंने पैडिंग ऐड किया था। देखो ये देखो पैडिंग कहीं ना कहीं मैंने ऐड किया था।
या अबाउट का सेक्शन कहाँ मैं लेके जा रहा था, पेज के पास। अभी अबाउट विज़न, ठीक है, PX6। हीरो जो ऊपर में पट्टी है वो है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं अभी जो कोर्स सेक्शन बना रहा हूँ इसमें भी थोड़ा पैडिंग लगाना पड़ेगा। PX6 लगाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 6 में तो इतना ही एरिया आ रहा है। तो अबाउट विजन में क्या है कि थोड़ा सा मुझे ये इमेज को हटाना होगा। थोड़ा सा तो छोटा कर देते हैं, ठीक है, बाद में डिज़ाइन करेंगे। अभी हमको इसका उतना काम नहीं है, अपने लॉजिक पे भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। और मेरा जो कोर्स सेक्शन है वो इसमें मैंने 10% दिया था, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, इस डिज़ाइन के ऊपर तो बहुत आराम से काम कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जितने भी कोर्सेस होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। और दोनों बराबर क्यों नज़र नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा हमको। इंस्पेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितना अंतर आ रहा है। अच्छा, ये कंटेनर नाम का बॉक्स के अंदर है, इसलिए ऐसा है। तो हम लोग कार्ट का सेक्शन जो बना रहे हैं उसको भी कंटेनर नाम के बॉक्स के अंदर ही डाल देते हैं। तो शायद ये डिवीज़न क्लास नेम कंटेनर, ठीक है, तो शायद ये पैडिंग का जो मामला है वो वहाँ तक आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं। कंटेनर और MX ऑटो, देखो आ गया। तो मुझे फिर ये पैडिंग लगाने की अब ज़रूरत नहीं लग रही है, ठीक है। तो इसका जो हेडिंग है इसके ऊपर यहाँ पर हमको एक डिवीज़न दिखाना है जो कि बेसिकली हेडिंग का पर्पज़ से है, फ्लिक्स 1। और इसके अंदर में H2 का इस्तेमाल करेंगे, क्लास नेम, और डाल देंगे यहाँ पे टेक्स्ट डैश 3XL, फॉन्ट डैश बोल्ड, और यहाँ लिख देंगे कोर्सेस। देखो, ठीक है। अब ये कोर्सेस में थोड़ा गैप आ जाए, मार्जिन बॉटम, पैडिंग बॉटम, बॉर्डर डैश B-2 या 1, जो भी हम अभी दे सकें। मुझे लगता नहीं कि बॉर्डर देना चाहिए, इसलिए मुझे बॉर्डर के बारे में बात नहीं करना चाहिए शायद। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसका साइज़ और बढ़ा देंगे बाद में। ये सब चेंज करने का चीज़ है, तो इसमें टाइम वीडियो में ज़्यादा लंबा लग जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे कोर्सेस करके इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल स्थिति में आ गया, और ये बेसिकली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग इस कोर्स को, तो कुछ एडमिन पैनल के भी काम है वो भी करके आते हैं, जैसे यहाँ टोटल कोर्स, टोटल एडमिशन, टोटल कोर्सेस और पेमेंट, ये सब दिखाना है, डायनेमिक करना है मतलब। तो हम इसको कर सकते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड मुझे मिलेगा ये पेज पे, ये डैशबोर्ड नहीं है, मुझे लगता है डैशबोर्ड के लिए मैंने, अच्छा पब्लिक पैनल नहीं, सुपर एडमिन पैनल पे डैशबोर्ड का मैंने UI बनाया था। ये देखो, सुपर एडमिन को खोला, इसके अंदर में यहाँ पर एडमिन को खोला, और ये देखो UI, और ये रहा डैशबोर्ड। तो याद रहो ये डैशबोर्ड था जिसमें डेटा सब स्टोर है। तो मुझे बस यहाँ पे लगाना है असिंक्रोनस, ASYNS असिंक्रोनस। और यहाँ पे जैसे स्टूडेंट है तो लिखना है यहाँ पे यूज़र मॉडल डॉट अवेट लगाते हैं, काउंट डॉक्यूमेंट, ठीक है।
एक बार कोशिश करते हैं काउंट डॉक्यूमेंट से काम होता है कि नहीं। तो यूज़र मॉडल काउंट डॉक्यूमेंट, और देखो डायनेमिक डेटा आ गया 2, ठीक है। तो ये काउंट डॉक्यूमेंट इसी तरह से काम करेगा। अवेट यूज़र मॉडल डॉट काउंट डॉक्यूमेंट, इसमें भी 2 हो गया। ये बाद में हम लोग चेंज कर देंगे कि एडमिशन क्या होता है और स्टूडेंट क्या होता है, इसमें फ़र्क पैदा कर देंगे। देखो एक्चुअल में फ़र्क क्या है बताते हैं। यूज़र मॉडल में तुमने स्टेटस का कॉलम देखा है, देखो स्टेटस का कॉलम है जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। अगर किसी का ट्रू होगा तो उसका मतलब हो गया कि वो, तो हम लोग इसके लिए ऐसे लगाएंगे काउंट डॉक्यूमेंट और ऐसे चेक करते हैं स्टेटस 1, तब ये शायद 0 आना चाहिए। देखो 0 आ रहा है, और इसको कर देंगे स्टेटस जिसका 0 यानी फॉल्स हो, तो सॉरी फॉल्स, और ये ट्रू। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि यूज़र मॉडल में अभी डेटा क्या है, फॉल्स या ट्रू। देखो इसमें ना फॉल्स है ना ट्रू है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर कॉलम होता है स्टेटस कॉलम तो वो दिखता, वो हम लोग किए में हैं, बस बाद में फ्यूचर में ये इस्तेमाल में आ जाएगा, ठीक है। मतलब नया डेटा इंसर्ट जब करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। यूज़र मॉडल नहीं सॉरी, कोर्स मॉडल डॉट काउंट डॉक्यूमेंट, और ये मॉडल इंपोर्ट नहीं हुआ तो इंपोर्ट करना ज़रूरी है। और पेमेंट के बारे में भी काम हम लोग किए नहीं है, तो उसका गिनती होगा नहीं अभी। देखो एक ही कोर्स है तो वो एक कोर्स दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको मैनेज कर पा रहे हैं, और ये डेटा सब अच्छे से आ रहा है। यहाँ पे डेटा को पॉपुलेट करने की ज़रूरत है क्योंकि कैटेगरी यहाँ पर आईडी दिखा रहा है। तो कॉलिंग जब कोर्सेस में जाते हैं तो ये डेटा मुझे मिलता है कोर्सेस के अंदर में, ये पेज के अंदर कॉल किया हुआ है। तो फाइंड के बाद, ठीक है, डॉट पॉपुलेट, और किस कॉलम को पॉपुलेट करना वो बता देना होता है। और उसके बाद क्या होगा कि हम लोग जब कॉलिंग कोर्स करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग कैटेगरी डॉट नेम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसका जो नाम है वो आ जाएगा। देखो वेब डेवलपमेंट आ गया, तो बहुत आसानी से आ गया क्योंकि ये रेफरेंस किया ही हुआ था पहले से। और जो रुपी का सिंबल है, मैंने जब कॉपी किया था, ये यहाँ पे से कॉपी किया था, तो वो रुपी सिंबल यहाँ पे भी लगाना है क्योंकि फ़ीस यहाँ दिखाना है और ड्यूरेशन दिखाना है। तो ड्यूरेशन एक्चुअल में वीक बेसिस पे है, तो वीक्स लिख दिया। तो इसका मतलब हो गया कि 2 वीक 3 वीक 4 वीक, अभी तो फिलहाल डमी डेटा डाले हैं। और फ़ीस के सामने रुपी का सिंबल नज़र आएगा, तो उसके लिए हम रुपी का सिंबल ऐड कर दिए, टाइटल और बाकी चीज़ें। अब यहाँ पे इमेज दिखाना है तो इसके लिए IMG का टैग यूज़ करेंगे या ये वाला इमेज का इस्तेमाल करेंगे जो कि पहले से ही कंपोनेंट के तौर पे है, ठीक है, SRC। और ये SRC में आपको सारा काम करना है। इसके अलावा यहाँ पर SRC के अलावा यहाँ पे विथ, और ये हो गया करीब हाइट, और ये देखो। तो ये बेसिकली बैकटिक में बनेगा, तो हम इसलिए इसका URL को सही कर लेते हैं, बैकटिक डाल देते हैं और डॉलर कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि ये वेरिएबल ज़िंदा रहे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग फ़ोल्डर का नाम डाल देंगे, कोर्स इमेजेस, ठीक है। और वो विथ हाइट जो है वो फिक्स कर देंगे कि कितना होगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है दिखाने का, तो हम 70 कर देते हैं इधर, हाइट और विथ दोनों। तो ये लोकली अच्छे से दिखाएगा, डिस्प्ले होगा। तो देखो ये कोर्स का जो फ़ोटो है वो शायद आने लगे। प्लीज़ यूज़, अच्छा वो ऊपर में इंपोर्ट नहीं है, देखो। तो इंपोर्ट इमेज फ्रॉम next.js/image, ये देखो ये इमेज यहाँ दिख रहा है ना। तो इमेज बेसिकली साइज़ में बढ़ा देते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको साइज़ यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं हम आराम से। तो जैसे इमेज दिखाना चाहो वैसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपका जो कोर्स का डिटेल है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे अब अच्छे से दिख रहा है। तो हम लोगों ने भी फ़िलहाल डैशबोर्ड एडमिशन, अब एडमिशन में ट्रू फॉल्स का स्थिति होगा। अभी तो फ़िलहाल डेटा ऐसे ही डाला हुआ है, जब अच्छे से डालेंगे तो ट्रू फॉल्स का स्थिति आएगा। और कोर्स, उसके अलावा जो है कैटेगरी, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो एडमिशन का जो पेज होगा बेसिकली देखो ये जो एडमिशन का पेज है, इसमें जो डेटा दिखाना है हमको, उसका
उसमें जो डेटा दिखाना है वो सारा यूज़र दिखाना है जिसका स्टेटस फॉल्स हो, ठीक है। ये हम कर लेते करेक्ट, और स्टूडेंट जो होगा उसका स्टेटस ट्रू हो जाएगा। बस यही अंतर है, और बाकी एक ही डेटाबेस से, एक ही टेबल से डेटा आएगा स्टेटस जिसका ट्रू हो, तो वही स्टूडेंट है जिसका स्टेटस ट्रू होगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट ही नहीं है। अभी फ़िलहाल कोई डेटा नहीं दिख रहा होगा, इसको रिफ़्रेश करेंगे शायद डेटा चला जाएगा। देखो नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कॉलम में जो मेरे पास जो डेटा है यूज़र का, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डेटा को फीड करेंगे, कम से कम 10-12 कोर्सेज डालेंगे, कैटेगरी डालेंगे, तब जाके ये थोड़ा सा अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।